दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी अपने की लाश के टुकड़ों को सिर पर गठरी में ढोना कैसा लगता होगा। जब एक निर्दोष स्त्री के पति को कुल्हाड़ी से काट काट कर 36 टुकड़ों में छितराया जा रहा था, तब वो लाचार खड़ी देख रही थी। उसके बेटे को नक्सली पहले ही उठाकर ले जा चुके थे और बेटी के जिंदा बचने की शर्त यह रखी गई थी कि पति के खून से नक्सलियों के विजय स्तंभ को रंगना पड़ेगा, वह भी अपने हाथों से। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जो इतनी भयानक सजा मिल रही थी। तो उनका जुर्म था गांव के एक विद्यालय में तिरंगा फहराना। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है बस्तर जिले की। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बस्तर की ऐसी भयानक घटना पर आधारित है जिसे देखकर आपका खून भी खौल उठेगा और साथ ही बहुत अफसोस भी होगा। अब ऐसा क्यों है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। बस्तर दी नक्सल स्टोरी। केरला स्टोरी जैसी अनएक्सपेक्टेड ब्लॉकबस्टर देने के बाद विपुल अमृतलाल शाह, सुदीप्तो सेन और अदा शर्मा की जोड़ी एक बार फिर से दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी के साथ आ गई है। कहानी की शुरुआत बस्तर के एक गांव में राष्ट्रगान से होती है। यह देशभक्ति देखकर नक्सली काफी भड़क जाते हैं और पूरे गांव का नरसंहार करके तिरंगे की जगह अपना लाल झंडा फहरा देते हैं। जिस परिवार ने तिरंगा फहराया था उसका बेटा नक्सलियों के ग्रुप में शामिल हो जाता है। यह खबर जब आईजी नीरजा माधवन को पता चलती है तो वह उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए नक्सलियों से अकेले ही भिड़ जाती हैं। खुद कई महीने प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो अपनी लड़ाई को जारी रखती हैं और नक्सलियों के एक बड़े नेता को पकड़ने में कामयाब हो जाती हैं। इसका बदला लेने के लिए नक्सली सीआरपीएफ की बटालियन पर अटैक कर देते हैं, जिसमें सभी जवान शहीद हो जाते हैं। यह सब देखने के बाद नीरजा भी अपने रौद्र रूप में आ जाती हैं और नक्सलियों का नरसंहार करना शुरू कर देती हैं। तो क्या नीरजा अपने इस मकसद में कामयाब हो पाती हैं या नहीं, इस युद्ध में उन्हें कितना बलिदान देना पड़ता है, यह जानने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा। दशकों तक हम अपने घर में बैठकर आराम से चाय पीते हुए अखबार में पढ़ते आ रहे थे कि आज नक्सलियों ने यहाँ ब्लास्ट कर दिया, सीआरपीएफ का काफिला उड़ा दिया, इतने लोग शहीद हुए, फलाना गांव का नरसंहार कर दिया गया, फलाना लोगों को जिंदा जला दिया गया। लेकिन जब तक आपका किसी मंजर से सामना ना हो तब तक वह सिर्फ कहानी ही लगती है। क्या आपको छत्तीसगढ़ के नायक सलवा जुडूम को आकार देने वाले महेंद्र कर्मा याद हैं? 25 मई 2013 को उनकी 28 लोगों सहित जघन्य हत्या याद है? उसके बाद लाशों के चारों तरफ घंटे भर तक हुआ नाच गाना याद है? डायरेक्टर ने यह सब कुछ पर्दे पर हूबहू उतार दिया है। विपुल शाह की यह फिल्म जो कुछ दिखाती है वो देखने के लिए शायद हिम्मत चाहिए, और जिस तरह से यह दिखाती है उसे देखने के लिए और भी ज्यादा हिम्मत चाहिए। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे नक्सलियों ने वहां अपनी एक अलग सत्ता बना ली है, कैसे उन्होंने वहां के लोगों की जिंदगी तहस नहस कर दी है। अगर देखा जाए तो यह फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए देखने की सोच रहे हैं तो इसे इग्नोर कर दीजिए, यह आपके औकात के भी बाहर है। आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसे पाप को बढ़ावा देने वाले लोग आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। अगर आप सामान्य ज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स को आप आसानी से पहचान लेंगे। ये वही तथाकथित सूडो इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिन्हें हमारे जवानों की लाशों के मंच पर मैग्सेसे, बुकर, पुलित्जर और नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह फिल्म टुकड़े टुकड़े गैंग को बहुत बुरी तरह से एक्सपोज करने का काम करती है, फिर चाहे वो फंडिंग के मामले में हो या देश विरोधी गतिविधियों के मामले में हो। फिल्म में और भी बहुत कुछ दिखाया जा सकता था, लेकिन जितना भी दिखाया गया है ना उतना कम नहीं है। आपका खून खौलाने के लिए उतना काफी है। फिल्म में कमियों की भी कमी नहीं है। स्क्रीन प्ले तो बहुत ही कमजोर है, इसी वजह से फिल्म कहीं कहीं पर बोरिंग भी लगने लगती है। इसके क्लाइमेक्स को थोड़ा और भी बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। फिल्म में बहुत खून खराबा है, इसीलिए इसे ए सर्टिफिकेट दिया गया है। तो बहुत सोच समझ कर ही देखिएगा, यह काफी सीरियस फिल्म है, सबके लिए नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रामायण काल की दंडकारण्य की पवित्र भूमि को कलयुग में किस तरह से दूषित करने का काम किया जा रहा है तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा। इस बात की पूरी गारंटी है कि यह फिल्म कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी की तरह एक और माइलस्टोन क्रिएट करेगी। तो अगर आपने इस दिल दहला देने वाली कहानी को देख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर करिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।